हम लोग डिस्लोशन के जो गारंटी चला रहे हैं, उसमें मुंह बंद करो, फिर कोई क्या बसर बसर करता रहता है। पेज नंबर 420 किताब का निकाल लीजिएगा और 420 पर 9, 10, 11 जो भी क्वेश्चन है किसी का एक जर्नल हम बनाते हैं, ठीक है। जर्नल का रूल भी लिखा दिए हैं, जो परसों क्लास करने आए थे उनको जर्नल का सब रूल लिखाए हुए। गारंटी में करना क्या है कि गारंटी अगर बनाना सवाल पूछ रहा है और पूछता ही है गारंटी में सवाल, ठीक है, तो उसमें जो एंट्री लिखा है ना सिरवार ढंग से, वही एंट्री सिरवार ढंग से आपको चलना पड़ेगा। ये नहीं कि मतलब कहीं से एंट्री कर सकते, जो डिजाइन है उसी से ऊपर से आना पड़ेगा। तो एंट्री अगर आप याद कर सकते हैं तो कर लीजिए, और नहीं तो समझा रहे तो यहाँ से भी आपको एंट्री याद हो जाना चाहिए, ठीक है। तो जैसे हम बताए थे कि आप लोग कोई भी सवाल अगर उठाते हैं तो पहले देखिए, जंगल में जब जाएगा, जंगल में सब लोग तो जंगल स्टार्ट होता है तो उसमें बहुत सारे चीज होता है। पहाड़ी एरिया में जंगल जो होता है नॉर्मल वाला नहीं, तो उसमें कहीं से नहीं घुस सकता, डर लगेगा। उसमें क्या होता है ना, जैसे कभी गया होगा जंगल टाइप में, तो उसमें एक रास्ता होता है, जो लोग जाता आता है पैर का छीवर टाइप के बन जाता है, लोग उसी पुगे जाता है। बाकी साइड से जाने में डर लगेगा या उस तरह का नहीं विकल्प होता है। तो उस कहने का मतलब है कि वो उस पर पहले कोई चल चुका, उसका पद चिन्ह उगा है, उसी पर जाना आसान हो जाता है। इसीलिए तरीका बता रहे हैं, तो इस तरीका से बहुत सारे स्टूडेंट को बताया गया है और मैं भी वो अच्छा से समझ लिया। किताबों में तो लिखा ही है, हर तरह के बात है लेंगे, लेकिन इजी मेथड में बता रहे हैं। इसलिए इजी मेथड में सबसे पहले क्या करना है, जर्नल पूछ रहा है और परीक्षा के टाइम में ज़्यादा समय भी तो नहीं बचा है कि उसमें कुछ आप ज़्यादा रिविजन कीजिएगा तो हो जाएगा। तो गारंटी एक ले लीजिए आप यहाँ आराम से, गारंटी में सीधे गारंटी लिखिएगा। बाकी आप हेडिंग सेटिंग लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। डेट लिख लीजिएगा, डेट में सीरियल नंबर लिखा जाएगा एंट्री का, ठीक है। तो आपको गारंटी बताए थे कि आप मिनिमम 1.5 पेज में लीजिएगा। चलो हमारा 1.5 पेज यहीं पे पुगा देते हैं, इससे बड़ा एंट्री नहीं मिलेगा, मे भी नहीं मिलना चाहिए। ये ले लिए इसलिए जानबूझ कर किए कि पहले हम पहले इसका लेजर बनाएंगे, ये हम लोग का फॉर्मुलेशन है। तो इसके हम लोग सबसे पहला लेजर किसका बनाते हैं, इसमें वो तो सीख लिए है ना, इसलिए वहां से बनाना चाह रहे। तो सबसे पहले जो लेजर बनता है वो रिलाइजेशन का बनता है। रिलाइजेशन में से वसूली खाता, क्या बोलते हैं उसको, वसूली खाता। पहला सवाल थ्योरी में ही रहेगा आप लोगों को, वसूली खाता से क्या समझते हैं। थ्योरी जब लिखने जाइएगा तो पहले का सवाल में यही मिलेगा, वसूली खाता से क्या। सब बात सुनो, खाली मैथ बनाने से नहीं होगा, ठीक है ना। रियलाइजेशन हो गया। अब रिलाइजेशन तो बनाते तो वहां थोड़ा सा मेमोरेंडम बढ़ाना होगा कि पहले हम क्या क्या सिखाए थे। तो बताए थे सबसे पहले कि हम लोग संपत्ति को बंद करते हैं। पहले क्या स्टेप में क्या करते थे, तो मान लीजिए कि 4 गो संपत्ति है, कोई उदाहरण पर ले लेते हैं ना, तो मान के चलो कि संपत्ति सबसे पहले मिला लैंड, फर्नीचर, स्टॉक और एक डेबिटर उठा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये चारों संपत्ति कहाँ मिलेगा, बैलेंस शीट मिलेगा। तो मान लो कि बैलेंस शीट में मिला, हम उसको उठा लिए, यहाँ पे अमाउंट इसका मतलब अमाउंट हटा दो तक के लिए, इस सब के अमाउंट वहां से भी लेके आ जाएंगे बैलेंस शीट से, अपना इसमें चेंजमेंट कुछ नहीं करना है, क्लियर। अब बन जाता है कि उसमें कुछ लायबिलिटी साइड में होता है ना, तो लायबिलिटी साइड में जब होता है तो उसमें से भी कुछ बंद करना पड़ता है। तो सबसे प्राइमरी रूप में सबसे पहले ज्यादा मिला होगा क्रेडिटर, क्या मिला है, क्रेडिटर। उसके बाद मान लो कि ए बी 2 पार्टनर है, तो एगो मिला ए वाइफ लोन आएगा इसमें। अच्छा, उसके बाद बिल पेबल, यही ज्यादा सब मिल रहा है नहीं, बैंक को ड्राफ्ट भी मिल जाएगा, चलो बहुत मिलेगी तो अभी बहुत कुछ मिलता रहेगा उतना समय। तो ये इसका एंट्री कैसे पहले करेंगे, पहले इसका एंट्री सिखाते हैं। नहीं, इसका एंट्री तुम लोग को सबसे पहले के एंट्री लिखाए होंगे संपत्ति को बंद करने के लिए लिखाए हैं। तो देखो संपत्ति के बंद करने के लिए 1 नंबर में एंट्री की हम हिंदी में लिख देते हैं, संपत्ति को बंद करने के लिए। हो सकता है करने के लिए थोड़ा सा इधर उधर भाषा हो सकता है, किसी भाषा में लिखाए होंगे। नहीं, संपत्ति को बंद करने के लिए इसका एंट्री 4 केंगे बैठी है, तो जाओ उठ के जाओ जल्दी से। अजीब बात, हर दिन वही बात तुम लोग को बोलते, हम नहीं
अल्टरनेटर ना रहते ना अल्टरनेटर देखना चाहते हैं। जहां 3 बैठा है 3 बैठे, देखो 2 लड़की पीछे तुम्हारे बैठे, अपनो 10 यहाँ के बैठो, 2 को जहां दिख रहे, इसके बाद पकड़ ले तुम अक्सर गलती काम करिए, कहीं जाके घुसिया जाती है। 4 और कोने में बैठा है, इसके बाद 4 गोला में बैठा, चारों नहीं क्या खेदेंगे उनकी क्लास में से, पहले बोल दे 4 को बैठा है तो उन्हें बैठा है, 4 को जइया ब्रेंच पे लड़का लड़की चारों को खेदेंगे, नहीं तो उसको धक्का मार के तुरंत गिरा दो, अब आ रहा तो हम 2-4 लात हम कसते हैं। उसके बाद इतना फैसिलिटी दे रहा है, उसको धक्का देने के लिए दे रहे हैं, संगते से बैठेगा तो पढ़ाई होगा, अब बखेड़े न है। तुम लोग इधर देखते हैं डिजाइन ठीक लगता है तो पढ़ा पाते हैं। देखो संपत्ति को बंद करने के लिए एंट्री लिखाए होंगे, रिलाइजेशन अकाउंट दिया लिखा है, एक एंट्री से सारा एंट्री हम लोग खींच लेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट DR2, यहाँ लिखे होंगे एसेट्स नेम, लिखिए ना। एसेट्स नेम के मतलब हुआ कि जय को संपत्ति को बंद कर रहा जा रहा था तो सबका नाम लिखना होगा। तो जैसे लैंड है, फर्नीचर है, स्टॉक है, डेप्टर बंद किया गया है ना, ये सबको लिखना पड़ेगा, इसलिए लैंड, फिर इसके बाद 2 लगा के सब लिखना होगा, फर्नीचर R2, स्टॉक R2, डेबिटर। 4 गो तो 4 गो लिखाएगा, 3 गो रहता 3 गो, 5 गो रहता तो जय गो रहेगा, जय गो लिखा। आई सब का प्राइस जो है, प्राइस स्टार बैठा रहे, ये सब प्राइस कहाँ से आएगा? जो बैलेंस शीट में रहेगा, जो बैलेंस शीट में इसका ओरिजिनल प्राइस दिया वो सब पुस्तकीय मूल्य आएगा यहाँ पर। इस सब जोड़कर यहाँ चढ़ा देना होगा। मान लो जोड़ेगा तो 3 लाख मतलब 3 लाख, जो मतलब जोड़कर यहाँ चढ़ाना होगा। ठीक है, ये हुआ, ये बंद करने का हो गया। अब इसके बाद आता है दायित्व को बंद करना। जैसे दायित्व में क्या को बंद किए थे, तो ठीक इसका उल्टा एंट्री होगा, लिखाए होंगे लाइबिलिटी नेम से अकाउंट रियलाइजेशन लिखा है ना, तो पहले लाइबिलिटी का नाम लिख लीजिए, इसमें क्रेडिटर उधर बंद किए हैं, क्रेडिटर अकाउंट DR, ये वाइफ लोन अकाउंट DR और बिल पेबल है ना। अब इसका सब पुस्तकीय मूल्य लाइए, बैलेंस शीट में जो प्राइस दिया उसको उठा के लाइए, R2 क्या लिख दीजिएगा, रियलाइजेशन। कोई दिक्कत है यहां तक? जो भी स्टूडेंट है नहीं, देखो तनिका से भी माइनर मिस्टेक कर सुनने में करता है उसको बाउंस करने लगता है। ये बात बताते अकाउंट के, अकाउंट बहुत बड़ी सच्चाई कि हल्का भी है तो भारी है। क्लासरूम में रह के दिमाग फटलाइएगा तो नहीं बुझाएगा। क्लासरूम में रह कर सब मतलब मेरे बात और बोर्ड पर जाना पड़ेगा, तब इन्होंने कीजिएगा तो नहीं बुझाता है। और टाइम नहीं हुआ है, अभी नवंबर खत्म हो गया, दिसंबर और जनवरी 2 महीना में हम लोग को पढ़ना है, तो 2 महीना बैक नहीं हो सकते, हम कभी बैक नहीं होंगे। जब आगे बढ़ेंगे, जॉब पर तो शाम के बैच बुलाएंगे, सोमवार को हो सकता है आपको देंगे, जिसको आना होगा आएगा, जो राजकुमार घर पर बैठ कर आराम कर करो ना, कोनो टेंशन नहीं, जिसको पढ़ना हुआ आके पढ़ेगा, उसका रिकॉर्डिंग क्लास नहीं देंगे। इसलिए हम जाने के मूड में चाहिए, कभी एक चैप्टर हम लोग थोड़ा सा रिवीजन भी तो देखना पड़ेगा, कुछ VVI क्वेश्चन का सेटअप है उसको जाना पड़ेगा हमको लेकर। चलो, इसमें आप लोग ये 2 गो निश्चित रूप से पहला दूसरा एंट्री कर देना होगा। ये कौन चीज का एंट्री है? संपत्ति को बंद करने का। एक कथी है? दायित्व को हो गया। अब क्या करना होगा? संपत्ति को बंद कर दिए, दायित्व को बंद कर दिए। अब आता है आप लोग को, उसमें संपत्ति का बिक्री होता है। जनरली इसके बाद क्या आता है आप लोग में? संपत्ति बेचाता है, उधर चल जाता है। अच्छा, जब ये चालू संपत्ति बेचाएगा तो तीन तरह से बेचा रहा है। ये पूरा कैश या कुछ कैश या कुछ पार्टनर द्वारा टेकन ओवर कर रहा था, एगो और भी आता इंटर ट्रांजेक्शन, ये ले लिया, बताए थे तो सवाल में। इंटर ट्रांजेक्शन आज नहीं रखेंगे, नहीं, आज सोचेंगे कि आज सारा संपत्ति नगद बेचा गया, मानी चालू संपत्ति कथी बेचा गया, फिर कल पार्टनर वाला हम लेके चलेंगे। तो सारा संपत्ति नगद बेचा गया, तो चारू बेचाया, तो चारू का दाम जोड़ना होगा, माने कितना कितना बेचा है, रफ में कहीं जोड़ना होगा इसमें। तो यहाँ आप लोग भले ऐसे लिखते थे, याद कीजिएगा, बाई कैश और चारू संपत्तियां के नाम और दाम लिखते थे, आज जोड़कर बाहर करते थे। लेकिन जॉइंट पुस्तक का सुविधा नहीं दिया। चारू संपत्ति जब बिक्री होगा, यहाँ लिखाएगा सभी संपत्ति नगद, सभी संपत्ति नगद, सभी संपत्ति से नगद वसूल होने पर, नगद वसूल होने पर। तो देखो, ये सभी संपत्ति नगद वसूल होगा, तो इसका एंट्री होगा क्या?
इसके इस मतलब सभी संपत्ति नगद बेचा रहा है, सिंपल फंड है, तनखा सुखी अपना बेसिक में जाओ, पैसा आएगा कि जाएगा, आएगा तो डीआर हो जाएगा। तो कैश अकाउंट डीआर लिखाए भी होंगे, कैश या बैंक लिखाए होंगे, वहां इंट्री उलिट के बैठ जाता है, बुझाते रहेगा। रियलाइजेशन अकाउंट लिखा है, एंट्री देखते चलो, कैश अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन लिखा है। अब यहाँ पर इस संपत्ति के नाम नहीं लिखेंगे, सीधे पैसा आएगा। पैसा कहाँ से है? बंद संपत्ति से। कौन बंद संपत्ति? तो ऊपर जाके देखना पड़ेगा, नीचे नहीं देखें। अब मान लो कि सब अमाउंट क्या था, उससे कोई मतलब नहीं था। अब कितना कितना में बेचाया, कोनो कम में बेचाया, कोनो ज्यादा में बेचाया, कोनो सेम रेट पर बेचाया, मतलब कुछ में सब चारों का रेट फाइनल मान लीजिए होगा, तो चारों का जो रेट फाइनल जोड़ लीजिएगा रफ में, उसको चढ़ाइएगा। हो गया। तो हाई संपत्ति बंद था, दायित्व बंद था, हाई टोटल संपत्ति इन कैश में बेचा लिया। अब ये 3 गो बचा, क्लियर? ये तीनों का भुगतान होगा। तो भुगतान कैसे होगा? ठीक, इसका उल्टा एंट्री हो जाएगा। पैसा आया तो ये एंट्री हुआ, तो पैसा जाएगा तो इसका उल्टा नहीं हो जाएगा। तो पैसा जाएगा तो इसका उल्टा एंट्री हो जाएगा। सभी दायित्व को भुगतान करने पर, ये लिखना नहीं है, ये तुम लोग समझ। इसका उल्टा एंट्री होगा। सिंपल बात है कि जब दायित्व का पेमेंट करेंगे तो कैश जाएगा, कैश जाएगा तो क्या लिखना? रियलाइजेशन। आ रहा समझ में? देखो याद कर लो, 2 महीना जो 60 दिन है ना, वो बाउंस करेगा। अब लोड पढ़ाई के बढ़ाओ तनका, सब खाना तनका कम कर लेगा तो नींद कम हो जाता है। बात आज तक मोबाइलों में खतरनाक चीज आ गया, ओकरों को तनका कम करो। डाटा मत भरवाओ, छोड़ दो। लाइव क्लास कौन ले नहीं रहा, को झूठ मूठ के है तो लेना, तो घर अपना के तनका बचा लो। 2 महीने के बाद परीक्षा भी जाएगा ना, 14 फरवरी की परीक्षा लास्ट खत्म हो रहा है। तो बस उसके बाद आज़ादी हो जाएगा। सब सोच रहे हैं कि भारत सरकार से आज़ाद मिल गया, जितना बउआना बारात शरात बैंडे में जाके सेट हो जाना, कहीं नाचना भी मिलेगा, खाना भी मिलेगा, पैसों भी मिलेगा, तो सब मिल जाएगा ना। वही काम होता है शादी में। दूसरा कथी होता है शादी के? आज के लड़का लड़की शादी में कथी करने जा रहा है? नाचने जा रहा है। खाने थोड़ी जाए, खाने के लिए पैसा थोड़ी, खाना कौन खिलाता निमन से? तो अब हिम्बो वो करता है, सब लगता है कि बारात कर लिए, सब रहता है पूरा गंवा के बारात कर रहा है सब। चलो यहाँ पर देखो, सभी दायित्व मतलब 3 गो दायित्व है, 1 2 3, तीनों का कुछ ना कुछ प्राइज होगा। आज पार्टनर टेकन ओवर कोई नहीं कर रहा, इसलिए अलग से बता रहे नहीं। सारी दायित्व का अगर एडजस्टमेंट में रेट लिखा है तब, और नहीं लिखा है तब सबको जोड़ना पड़ेगा। मान लीजिए 2 गो रेट लिख दिया कि इतना इतना भुगतान किया जाएगा, तो उतना तो करना ही होगा। अब बिल पेबल के बारे में कुछ नहीं लिखा तो क्या करेंगे? तो वो उसको जोड़ेंगे सेम प्राइस पर, और सब प्राइस जोड़कर यहाँ उठा के भेजना आ जाएगा। तो ये रफ में कहीं ना कहीं जोड़ना होगा, और रफ में जोड़ने का तरीका है, ज्यादा रफ कुछ मुश्किल करना होगा। एग्जाम के कॉपी के सबसे बैक पर भाग जाइएगा, छोटा छोटा करना है। जो वर्किंग नोट दिखा कर करना है तो दिखाइएगा उस पर, तो इसमें वर्किंग नोट कथी दिखाइएगा, हो जाएगा। ये 4 एंट्री तुमको श्योर सर्टन हर बार मिलेगा। इतना तो काम होना ही है। जब कोई फॉर्म समाप्त होगा तो संपत्ति बेचाएगा नहीं बेचाएगा? तो पहले क्या करना है? वसूली हेतु बंद करना है, दायित्व को बंद करना है। संपत्ति जब बेचाएगा तो एंट्री हो रहा है, और भुगतान का भुगतान करेंगे तो एंट्री होगा। ये एंट्री 4 गो होगा। एक और एंट्री कंपल्सरी, समापन व्यय। कौन व्यय? वसूली व्यय। समापन व्यय और वसूली व्यय एक ही चीज है, अलग नाम खाई रखती है। तो समापन व्यय होगा, माने कोई खर्च हो, समापन व्यय वसूली व्यय, तो उसमें क्या उसका एंट्री करना होगा। यहाँ पर 5 में जाना होगा, समापन, सीधे लिखते हैं खर्च। कौन खर्च होगा? खर्च होने पर। तो खर्च होने पर पैसा आएगा कि जाएगा? आप क्या लिखाएगा? रियलाइजेशन। जो भी समापन में 200 300 500 दे रहा है उसको कर देना होगा। इसके साथ जोड़कर मत करना, क्योंकि इसमें जानते क्या, इसका नरेशन कुछ और रहेगा और इसका नरेशन कुछ और है। इसका नरेशन रहेगा बैंक पेड टू लाइबिलिटी, ये कर सकता है। यहाँ इसको अगर बैंक एक्सपेंस पेड अलग हो जाएगा, इसलिए एक साथ इसको नहीं कर सकते। भले वहाँ दिखा लेते थे, यहाँ पर सबका पेमेंट होता था, आप यहाँ दिखाते थे और इसी में कैश जोड़ देते थे, वहाँ एक्सपेंस लिखा हुआ रहता था। हो जाएगा। ये करने के बाद, इतना एंट्री करने के बाद इसका लेजर बना रहना चाहिए। देखिए गारंटी जब भी पूछेगा तो लेजर बनना चाहिए। तो मन करे तो पहले लेजर बना लिया है तो इसमें लाभ हानि आ गया होगा, लाभ आना तो हानि आएगा,
तो लाभ आएगा तो या हानि आएगा तो उसका एंट्री करना होगा। इसका एंट्री याद नहीं रह रहा तो कोई बात नहीं है। अगर लाभ आ रहा तो इधर आएगा ए और बी, इधर कुछ रहेगा, इधर कुछ रहेगा और उसका फाइनल अमाउंट इधर कुछ रहेगा। अब इसका एंट्री अगर करना होती, लाभ का सूचक है वहां लिखाने के लिए लिखा दी है, मन कर तो वहां से याद कर लो, जैसे तुम लोगों को परीक्षा में लिख सकते हो अपना। हम बता रहे हैं लाख ट्रिक अलग है, तुम अपना ट्रिक लगाना, तुम परीक्षा में कॉपी में लिख पाते हो उसी ट्रिक को अपनाना, ठीक है। तो यहाँ पर दो अमाउंट है, ये लाभ हुआ तो लाभ का एंट्री कैसे होगा, देखो हाई 2 में है, ये कब हो जाएगा तो हाई कॉमन है तो रिलेशन अकाउंट DR2, यहाँ पर लाभ का एंट्री करेंगे 6 में, लाभ होने पर हाई हिंदी वाला कोई नहीं लिखना है, लाभ होने पर तो यहाँ है 2 में जाएगा तो 2A और 2B, बाद में सब कैपिटल उतर लगा देना, सब तो नॉट इसी है। उसके बाद क्या लिखना है, अमाउंट फाइनल लिखना, बांटा हुआ अमाउंट यहाँ लिखना। हानि होगा 3 एंट्री याद आता, हानि इसका क्या होगा उल्टा हो जाएगा, एक एंट्री याद कर दूसरा एंट्री जाएगा, इतना काम हो जाएगा तब कुछ मतलब चीज मिलेगा तो ऑफ करेंगे। तो पहले इतना समझ में आया है कि नहीं समझ में आया है। मोबाइल सब लाता कोई बात नहीं, साइलेंट भी नहीं होना चाहिए, वाइब्रेशन भी नहीं होना चाहिए। मोबाइल किसी के ब्रेंच पर निकला हुआ देखेंगे तो अब ले लेंगे मोबाइल, हम मोबाइल लेंगे तो फिर आपके गाड़ियों के सामने खुलेगा मोबाइल। इसलिए कई लड़का को लड़की की शिकायत है कि सर मोबाइल किताब पर रख के चलाता है, ये नहीं चलना चाहिए। अब 2 महीना अपने को ईमानदारी बनो, मेरे डांटने और डर से हर बार मत पढ़ो, तब नहीं पढ़ पाएगा, नहीं आगे कुछ कर पाएगा, बोल दिए ना। आजीवन की जब लड़ाई तुम लोग लड़ेगा ना से 5 साल के बाद, तो उस मत सोचो कि भारत पाकिस्तान से लड़ता है वही लड़ाई होता है। ओरिजिनल लड़ाई तो अपने लोग आर्थिक रूप से लड़ता है घर पर। बहुत बार सब कुछ दिखता है, लेकिन जब 5 साल के बाद जाएगा लगेगा सब कुछ खत्म हो रहा है मेरे साथ, अब कुछ ऐसा नहीं होगा। मतलब क्या कहा जाए, हम लोग जिस परीक्षा में गए थे उसमें 55 प्लस आदमी एग्जाम में बैठा था, बेचारा का केस उड़ गया था, मैंने केस तो खैर नया इसके उड़ जाता है अगर कौन बात है, लेकिन 50 केस खूबी होता था कि उम्र दराज लोग के केस उम्र दराजे थे। हम पूछे सर इतना दिन से कहाँ रहनी है, तो बहुत दिन से देनी परीक्षा, तो बताइए कितना दिन से बेचारा दे रहा है कि अभी तक मैंने कुछ नहीं हुआ। मैंने मैं लग रहा था, मान लीजिए कि बेचारा कुछ समय नौकरी नहीं हुआ और पढ़ा लिखा PhD किया हुआ है ना, तो उस तरह का थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था ना सोचने। हम लोग तो भाई चलो भाई कमा रहे हैं, वो भी कमा रहा बैठा नहीं होगा, लेकिन उतना नहीं कमा रहा है जितना चाह रहा होगा, सीधा सा बात बताते हैं। तो इसलिए अब बताइए 55 वर्ष की उम्र है, 65 वर्ष का नौकरी होता है, लेक्चर का जो होता है 65 वर्ष का नौकरी होता है, भारत का सबसे बड़ा नौकरी यही मिलता है। 60 वर्ष में सब आदमी रिटायर हो जाता है, लेकिन लेक्चरशिप में 65 वर्ष में रिटायर हो जाता है। तो मान लो कि अगर हो भी जाता है तो 10 वर्ष खटेगा, 10 वर्ष में मान लीजिए कि 1 करोड़ रुपया के स्टॉक्स उसके सैलरी हो जाएगा कमा धमा के, तो रहा बात की हो जाए तब लो अभी हो। अब बताओ तुम लोग को जो एनर्जेटिक पावर है अब हम लोग का कम होगा, थोड़ा सा हम लोग और उम्र दराज हो गया, तुम लोग का भी कम, अभी ये जुनून होता है पढ़ने का, अभी कुछ कर सकता है, गोड़ दुखा जाता है। मेला दुर्गा पूजा 4 राउंड पूरा रसगोल घूम लेगा, कोनो को शिक्षक नहीं आएगा, चल एक बार और पंडाल होता है, होता है नहीं होता, सिंपल बात होता है। तो क्या होता है उसमें हम लोग को अपना निजी मतलब एनर्जी लगाते हैं कि जोश है, जुनून में मेला देखना है, एंजॉयमेंट करना है, वो सोच लेते हैं, इसलिए हम लोग घूम लेते हैं। आज जिस दिन पंडाल लगा हो, दुर्गा माँ भी उसमें हो, एको लोग नहीं हो कहीं, तो तू एक ही से 2 जगह जाए भाग घर चल, नहीं मजा नहीं आ रहा, तो मेला में मजा खुलने चल जाता है, पूजा करने नहीं जाता। इसलिए प्रॉब्लम था, हम लोग जो साधना करते हैं सब में फॉल्सबाजी हो चुका है। पढ़ाई है बहुत कम, हम लोग फलानवा नहीं जाए तो हम भी नहीं जाएंगे, अरे उसका पेट भर जाए तुम्हारा पेट थोड़ा, अपना अपनी को पढ़ो ना। तो हम समझाने के लिए टीचर है, समझा सकते हैं, बाकी जबरदस्ती करा नहीं सकते, जबरदस्ती होता भी नहीं कोई पढ़ाई के में। ये समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका काम तमाम 2 चीज और सुन लो। अब पार्टनर का लेजर भी बनेगा, लेकिन आज पार्टनर लेजर बनाने से पहले लाभ हानि का एंट्री कर लेना होगा, और 2 चीज का एंट्री और कर लेना होगा। इसमें ये वो बैलेंस शीट में मिलता है जनरल रिजर्व, क्या मिलता है वो बांटना पड़ेगा। तो तुम लोग को जनरल रिजर्व की एंट्री हम लिखा भी दिए, शायद नहीं भी लिखा रहता तो एडमिशन और पार्टनर से मिलता रहता है। जनरल रिजर्व अगर बैलेंस शीट में हो तब जनरल रिजर्व अकाउंट DR और 2A और B, जितना मैंने ओल्ड पार्टनर होगा उतना के नाम पर लिखाएगा। क्लियर? आप ओल्ड रेशियो बांट दीजिएगा, रहेगा तो करना पड़ेगा। अच्छा,
कभी कभी जनरल रिजर्व जिधर रहता है, जनरल रिजर्व किधर रहता है बैलेंस शीट में, कभी एसेट साइड में जनरल रिजर्व पॉसिबल नहीं है, नहीं रह सकता। उसके रीजन बताएंगे, कभी बीकॉम में पढ़ाना है कि काहे गुडविल जब भी मिलता है तो एसेट साइड मिलता है, जनरल उसी का कंफ्यूजन है, तो बाद में बताएंगे। चलो यहाँ हो गया। कभी कभी लाइबिलिटी साइड में पीएल भी मिलता है, तो उसका भी एंट्री इसी तरह नीचे कर देना होगा, पीएल अकाउंट दिया टू ए और बी। लेकिन जनरली दोनों नहीं मिलता, दोनों में से कोनो एगो मिलता है, दोनों में मिलेगा तो टेंशन की जरूरत नहीं है, आराम से इसका भी एंट्री करो, उसका हो जाएगा। कभी कभी पीएल भाग जाता है एसेट साइड में, तो उसका एंट्री कैसे हुआ, उल्टा हो जाएगा। बांटने वाला आइटम जब सीधा जा रहा है तो उल्टा उसका कर दो, अपोजिट साइड में हो जाएगा। इतना कम से कम जर्नल पूछता है, इतना काम आपको हर हाल में करना पड़ेगा। ये समझ में आया है? तो क्वेश्चन इसका बताए नो, दिमाग काम कर रहा है सबका। चलो बोर्ड साफ करो। 9 नंबर सवाल में डायरेक्ट जर्नल बनाने जा रहे हैं हम, डायरेक्ट से बनाते हैं, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहले 9 नंबर सवाल जब भी बनाइए, चाहे कोई भी सवाल हो, तो आप जर्नल एंट्री पूछे ना, तो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट सही से लेना होगा। ये सब जरूरी होता है, क्योंकि इसका लाइन वगैरह अगर सही से स्केल से नहीं खींचते हैं ना, तो कॉपी चेक करने वाला आपका नंबर पहले ही काट देगा। इसलिए सबसे बड़ी चीज सच्चाई जान लो, ग्रुप में आज डाल देंगे आर्ट साइंस कॉमर्स। देखो बिहार में सबसे ज्यादा स्टूडेंट आईएएस बनता है आर्ट्स लेकर ना, पहले ही उसके मास्टर साहब तो कलेक्टर बन जाएगा, भले उसको भी बेस नहीं देखता है, लेकिन कथी कमरा लायक है। तो भारत अभी 7 लाख बच्चा इस साल इंटर में अप्रॉक्स में बता रहे, 7 लाख कुछ पॉइंट है नहीं, 7 लाख बच्चा आर्ट्स में एडमिशन लिया 2022 में। कल लिस्ट निकल गया, पिछले साल से थोड़ा सा घटा, पिछले साल 7 लाख से ऊपर जा रहा था, चलता घट गया। साइंस में 6 पॉइंट कुछ लाख है, मतलब 6.5 लाख मान के चलो, साइंस में एडमिशन हुआ है। और तो इसमें संख्या की अच्छा 7 लाख है। इसकी परीक्षा भी होगा, इसका कॉपी भी बोर्ड का चेक हुआ, तो भाई संख्या जब ज्यादा है तो तक उल्लू जुलू काम होगा। कॉमर्स कितना लिया है पूरे बिहार में, कोई बता सकता है? अंदाजा भी लगा सकता है। 1.5 लाख 60,000 कॉमर्स ये है, दे देंगे आज ग्रुप में, देख लीजिएगा। 60,000 लड़का कॉमर्स में इस साल एडमिशन है। समझो आज सबसे ज्यादा अगर टीचर है तो कॉमर्स में टीचर है। प्राइवेट स्कूल जितने सब में कॉमर्स की प्राइवेट, सब में 3 4 कॉमर्स के टीचर है, कागज में चलता है लोग, और कॉपी चेक करने के जाता है लोग। अब हम अपनी बात बताते हैं, हम लोग कॉपी चेक करने जाते हैं तो हम लोग मुश्किल से 50 को कॉपी चेक कर पाते हैं। घर कॉपी नहीं आता तो भाई चेक कहाँ से होगा? एगो बंडल खुलता है 200-300। अब अपना थोड़ा सा इधर स्कूल में कॉमर्स ठीक है, बाकी इधर जाएगा सीतामढ़ी समस्तीपुर जाएगा सब कॉमर्स, स्वाहा उधर आर्ट साइंस लोग चलता है। तो कॉपी इतना ना कम आता है ना। आप कॉपी चेक करने के समय क्या होता है ना कि एक होता है वोल्टेज हम लोग को मिलता है, पर डे 400 रुपया मिलता है, आने जाने का खर्चा। तो ज्यादा दिन बढ़ाया जाएगा तो 4 वोल्टेज बनता है, तो तनके कॉपियाँ चेक करके पानी पुगा देता है, तो मान लीजिए 2 रुपये कमा लिया ना, इस तरह का होता है। तो कम कॉपी भी है, टीचर भी ज्यादा है, तो एक्यूरेसी तो जाएगा थोड़ा सा। अब थोड़ा सा बेईमानी हम लोग भी कर लेते हैं कि तुम लोग का रिजल्ट ठीक कर देते हैं कि भाई कॉमर्स का रिजल्ट ठीक कर देना है, क्या कॉमर्स लड़का ले डाले, इसलिए कॉमर्स का रिजल्ट हाई चल देता है। रियल में चेक किए तो बड़ी खराब रिजल्ट आएगा ना, लेकिन वहाँ हर रूम में सब कोई बोलता है कॉमर्स वाला कि नहीं बढ़ा के देना है, क्या कि रिजल्ट अच्छा आएगा तो लड़का लालच में आएगा, क्योंकि इसका कम है भाई वैसे। और थोड़ा सा रिजल्ट इसलिए चल जाता है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से सोचो कि इसकी अभी देखो कंपटीशन के दृष्टि से इसमें कितना कंपटीशन हाई है। अगर तुम कॉमर्स सस्ता सुविधा पढ़ाई है, अगर करके थोड़ा सा ईमानदारी पूर्वक अगर टैली अच्छा सा चलाने आ जाता है कंप्यूटर पर, टैली जर्नल लेजर ट्रा जाए अच्छा से आ जाए, मतलब अच्छा से मतलब खूब अच्छा से आना चाहिए, उसमें गलती हुआ तो नहीं। अगर गलती से कहीं फॉर्म में कहीं छोटा मोटा भी फॉर्म में काम मिल गया और 2-3 साल तनके पैसा में कमा लिया, तो कह तो दिए 4था साल तुम्हारे पास पैसा की कमी नहीं होगा, तुम्हारे पास काम का भी कमी नहीं होगा। एंड काम का भी कमी, तुम तो ऐसा करेगा कि दूसरे कंपनी को भी काम दे लेगा, रात में लेगा घर पर काम करेगा उसका। लेकिन जानकारी होना चाहिए। कंपटीशन बहुत 60,000, इसमें से 60,000 में से 20,000 भी होती पढ़ाई पढ़ता है, बिहार के लिए खाली पढ़ता है डिग्री बढ़ाने के लिए, तो वो निकाल दो, वो तो खाली डिग्री। जैसे इसी समय में बहुत बड़ा पढ़ थोड़े रहा, गार्जियन पढ़ शादी नहीं गलत पढ़ता, एक दो वाला ड्रीम होगा तो लोग ड्रीम दिख रहा है चेहरा, पता नहीं चलता हमको कि पढ़ाई अच्छा कर रहा है। बच गया 40,000। 40,000 में से
बेचारा 5% भगवानी दिमाग कमजोर सबको दे देते हैं, वो 8,000 ऐसे ही निकाल जाए इसमें से 32-30 लिखा है, इसमें 1 से रहेगा, इतना ही लेकिन हर साल डेवलप कर रहा है, तो ऐसे तो लड़का कम है। अब फील्ड इसका क्या है, बहुत ज्यादा अच्छा फील्ड है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है ना कि अकाउंट सीख कर नहीं जा रहा है अच्छा से, अकाउंट को रख नहीं पा रहा है, सीखने के बाद भूल जा रहा है। नहीं तो हम तो कह रहे हैं कि अगर अकाउंट अच्छा से पकड़ लो तो तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं, बगल में बिर गज है, चले जाओ, अच्छा पैसा अकाउंटेंसी के देता है, अच्छा पैसा कमा भी रहा है। कई बच्चा लाख रुपया प्लस का सैलरी पर है, अपना पढ़ाया वाले का है, वहाँ के ऑफिस में आराम से 9-10 सब जाता है और 5 बजे 6 बजे काम नहीं रहता तो 4 बजे वो निकल जाता है सब, और काम सब एसी रूम में है, सब अच्छा काम है। इसलिए ये थोड़ा सा सोचो कि 60,000 स्टूडेंट में तुम्हारा कंपटीटर कम है, और देखो सबका कंप्यूटर कितना है। और 9 बरस में 14 से लेकर 21 में भारत सरकार वैकेंसी नहीं निकाला, नौकरी सरकारी है का, आज जो निकाला भी नहीं, 200-300 रुपया लगा के फॉर्म भर दिया, रिजल्ट परीक्षा नहीं हो रहा है, 5 साल से एसएससी लटकाया हुआ है। अब बताओ बेचारा 5 साल में जुनून जोश से गया कि पढ़ के पटना रह तैयारी करेंगे, एसएससी के फॉर्म भरा, 5 साल घट मतलब उसके उगताते छोड़ सके भाग गया, मेडिकल है, इंजीनियर है, वो सब टॉप लेकर में जा रहा है, सब थोड़े पहुंच पाएगा। तो 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या एंट्री करें बताओ तो तुम लोग, संपत्ति को बंद करें। तो संपत्ति जस्ट लाइक बैंक छोड़कर स्टॉक है, स्टॉक लिखेंगे। तो सबसे पहले बंद करने का एंट्री याद रखो क्या होता है, रिलायसन अकाउंट DR टू स्टॉक। अब सुनते चलो, स्टॉक के प्राइस तुम्हारे किताब में जो दिया है 8,000, उसको इंटर करो। उसके बाद दिया है डेबिटर, तो डेबिटर में ज्यादा माथा पीछी मत लगाओ, बाहर वाला अमाउंट लिखो, 8500 के लिखो, ठीक है। उसके बाद दिया है फिक्स एसेट, हो जाएगा फिक्स एसेट, कितना दिया है 30,000। अब इस सब को जोड़कर 46,000, देखो तो 46,500 आएगा ना, इसको जोड़कर यहाँ लिख देना होगा, नाइरेशन लिख लेना होगा। दूसरा, अब रिलायसन को बंद करना होगा, मतलब लाइबिलिटी को बंद करना होगा। तो लाइबिलिटी में बंद करने को उल्टा पहले लाइबिलिटी के नाम लिखना होगा। एगो दिया है मात्र क्रेडिटर, दिया है नो, कितना दिया है। उसके बाद रिजर्व नहीं दिया है, रियलाइजेशन, बस इतना ही दिया है। ये काम करने के बाद अब इस सारा संपत्ति को बेचाएगा। बेचाने वाला एंट्री में अभी जो सवाल है उसे पढ़ लेते हैं हम लोग। एडजस्टमेंट पे लिखा है कि सरकारी फर्म के चिट्ठी की तिथि के विघटन करने का निश्चित करते हैं, और लिख रहा है कि परिसंपत्ति से निम्न प्रकार के वसूली हुई। स्टॉक से कितना वसूल हुआ है, स्टॉक से हुआ है 6500। उसके बाद दिया है फिक्स एसेट से 28,500। उसके बाद से दिया है दुइयों को दिया क्या जी, और डेप्टर दिया है 8,000 ये दिया है। इसको क्या करना है ना, 3 गो संपत्ति या 3 गो काम है, इस सारे संपत्ति नगद बेचा जा रहा है। तो नगद बेचा रहा है तो इसका एंट्री क्या होगा, माने बैंक लिखो चाहे देखिए जॉब लिखना तो एक कुछ हर जगह लिखना। अगर बैंक चला दिया तो सब जगह, और क्या चला दिया गो, इसके बाद क्या लिखना, और उसको जोड़ लो रफ में, जितना आ रहा है ना कितना आएगा, जोड़ लेते हम थोड़ा सा, 28,500 और 8,000, 43,000 आया ना, तो इसको कहीं रफ में जोड़ लेना है और 43,000 अमाउंट ले आके चढ़ा देना, बस हो गया। ये सारा संपत्ति जो हम समझाए उसके हिसाब से बैठ गया। आज एको को टेकन ओवर नहीं करा है। अब इसके बाद इसका एगो ही नहीं आएगा, पेमेंट करना होगा। तो इसके बारे में देख लो, क्रेडिटर को पेड कर दिया गया, क्रेडिटर वेर फुल पेड, मतलब पूरा देना है। क्रेडिटर को नहीं भी दिया रहता तो देना पड़ता, तो इसका उल्टा एंट्री हो जाएगा, रिलायसन अकाउंट DR टू बैंक। अब बैंक लिख दिए तो बैंक लिख देंगे, फुल पेड मतलब 15,000 है। ये काम इतना अगर हो गया तो इसके बाद एक्सपेंस अगर दिया, एक्सपेंस 95% क्वेश्चन एक्सपेंस दिया है, एक्सपेंस इसमें दिया है 1100 दिया है। एक्सपेंस का भी एंट्री सुनो, पैसा आएगा कि जाएगा, तो बैंक नीचे चल जाएगा। अच्छा यहाँ क्या जाएगा,
कितना लिखेगा 1100। इतना इतना मतलब हर सवाल में इतना मिलेगा, इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ मिलता रहेगा नहीं मिलता रहेगा, ठीक है। इतना हो जाएगा। इतना होने के बाद तुम लोग देख लेना कि बांटने वाला आइटम है कि नहीं। तो बांटने वाला आइटम है। बांटने वाला आइटम क्या है? रिजर्व फंड है। तो रिजर्व फंड को क्या करना है, यहाँ पर एंट्री करना होगा। रिजर्व फंड कितना दिया है अमाउंट? 35,000। अनुपात नहीं दिया है सवाल में, 3500 अनुपात नहीं दिया है। 3 अनुपात 2 अनुपात तो 1400 और 2100। ये 2 पार्टनर के नाम विमल और श्यामला, यही दिया है। तो विमल यहाँ तक एक बोल तो बताएं, दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया है ना। इसके बाद क्या करना है ना, इसके बाद अब एंट्री का जगह भी छोड़ना होगा। पहले ही बोले थे कि एंट्री 1.5 पेज में जाएगा। एंट्री का जगह छोड़कर अब तुमको रियलाइजेशन का लेजर बनाना होगा। तो अब हाई बना देगा तो इससे उठा के ले जाना, आने तो पहले बना लिया होगा तो मतलब इधर से लाना। अब अगर लाइसेंस का लेजर बनाना हो और कहीं तुमको जर्नल आ जाएगा, कोई जर्नल भी आ जाएगा डायरेक्ट में, सब थोड़े कि नहीं आएगा, तो इधर से कैसे उठ के जाएगा? चुनने आ जाएगा, चुनने आ जाएगा। जैसे रिलेशन है, एक बताते हैं तरीका। तो रिलेशन यहाँ है, ठीक है, ये डीआर में है तो डीआर में आएंगे और उसके उल्टा में कथी नाम है? स्टॉक। ऐसे भी चल जाएगा, कहानी वही घूम फिर के होगा। पहले भी लिखते हैं स्टॉक के बाद डेप्टर है और उसके बाद क्या है? फिक्स एसेट है कितना। इसके बाद इसमें जाएगा तो लाइसेंस सीआर में, तो भाई देखो क्रेडिटर है, अब बैठ जा रहा है उसे में जिससे पहले करते थे। अब यहाँ हो गया। इसके बाद फिर यहाँ है लाइसेंस सीआर में है, तो यहाँ पर अब डायरेक्ट लिखना होगा बैंक के अमाउंट जितना आया था 43,000। यहाँ डिटेल नहीं लिखना होगा, डिटेल नहीं जा सकते, डिटेल खत्म हो जाएगा। डायरेक्ट लेजर में डिटेल जाओ, जर्नल में डिटेल जाने की और नहीं है। उसके बाद इसमें से आओ टू बैंक लिखो 15,000, फिर टू बैंक लिखो 1100। अलग एंट्री हो गया, कोई बात नहीं है। ये आएगा नहीं, आएगा नहीं। अब इसके बाद इसको क्या करना है? जोड़ना है। इधर कम होगा चाहे उधर कम होगा, जिधर भी कम होगा तो लाभ का एंट्री होगा तो लाभ की एंट्री करना होगा, हानि होगा तो हानि। अगर जर्नल एंट्री पूछता तो इतना कोलम पूरा करना होगा। जर्नल के संग आवश्यक खाता पूछता तो फिर और पार्टनर बैंक बनेगा, तो बात की पहले इतना ही समझ, इतना ही पूछ रहा है, तो ये बनाने आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको छाप लो। और तुम लोग को हम प्रैक्टिस सेट से दे रहे हैं, प्रैक्टिस सेट हमको 2 होमवर्क में बढ़ा देगा।